गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 पार्ट 2 बेसिक ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी मैंने पार्ट 1 में एक्चुअली में बेसिक बताया था और वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे लेटेस्ट अभी इंडिया में 28 स्टेट हैं, राज्य एंड 9 टेरिटरीज। एक्चुअली मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली जैसे जनरली आपको स्टेट मान लो, कोई स्टेट है तो उसमें विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसमें और लेजिस्लेचर होगी, लेजिस्लेचर विधानमंडल, और विधानसभा होगी एक्चुअली में। और इसमें जैसे दिल्ली एक्सेप्शन है, जैसे टेरिटरीज में दिल्ली एक्सेप्शन है क्योंकि बेसिकली जैसे दिल्ली है अपनी, दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। लेजिस्लेचर है, पर एक्चुअली में क्या होता है, जो टेरिटरीज होती है, टेरिटरीज में भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के रूल चलते हैं। जैसे दिल्ली में भी एक्सेप्शन है, जैसे गवर्नमेंट तो है बट उसमें भी जैसे लैंड, भूमि के बाद लॉ के वगैरह में या रूल्स में, उसमें बेसिकली सब उसके कानून चलेंगे दिल्ली सरकार के, वो भारत सरकार के। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के वगैरह में सब में चलेंगे भारत सरकार। जैसे जनरली कोई जैसे स्टेट मान लो, जैसे यूपी है तो यूपी में एक्चुअली में यूपी एक्सेप्शन है, जैसे उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधानसभा और विधान परिषद। ऐसे 5 स्टेट हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, 5 हैं ऐसे। अब बात करते हैं, जैसे इंडिया का कोस्टल पार्ट है, ये तटीय, जैसे ये कोस्टल पार्ट है, ये सपोज कर लो ये पूरा मैप है, तो ये स्थली सीमा है, स्थली यानी ये स्थली, इधर जमीन जुड़ी हुई है और इधर है वाटर। तो इसकी जो लंबाई है, ये है 1500 किलोमीटर स्थली सीमा, टेरिटोरियल लेंथ। और एक्चुअली में जो तटीय जिसे कोस्टल बोलते हैं, कोस्टल लाइन, ये है आपकी 6100 किलोमीटर, ये है आपकी 6100 किलोमीटर। अगर इसमें जैसे आपका लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है इधर, तो इनको भी इंक्लूड कर लें, अगर इनको आइसलैंड भी इंक्लूड कर लें कोस्टल लाइन में, आइसलैंड प्लस कोस्टल लाइन, तो ये आपकी टोटल हो जाती है 7515.5 किलोमीटर।
अगर दोनों को ऐड कर दें तो टोटल हो जाएगी आपकी 22,715.5 किलोमीटर। ये नोट कर लेना है, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। एक्चुअली जैसे स्थलीय सीमा, जैसे इधर पाकिस्तान में कनेक्ट है, पड़ोसी देश पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है और भूटान और नेपाल, भूटान और अब बांग्लादेश, इधर जो जितनी सीमा है, इतनी जो सीमा है स्थलीय सीमा, वो तो आपकी है 1500-200 किलोमीटर। एक्चुअली आपको पता होगा ये गुजरात का क्रिक है, यहाँ पर गुजरात, यहाँ से लेकर के नीचे वाटर लेवल है और इधर यहाँ तक, तो ये स्थलीय मतलब स्थलीय सीमा है, जो जितनी लेंथ है वो है आपकी 1500-200 किलोमीटर। और इधर ये कोस्टल है, जो तटीय सीमा है, वो है आपकी 6100 किलोमीटर। और कोस्टल में, तटीय सीमा में अगर इंक्लूड कर लें, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, आइसलैंड, जो द्वीप समूह, इनको भी इंक्लूड कर लें तो ये 75-15.5 किलोमीटर बैठेगी। अगर टोटल देखें तो 22,715.5 किलोमीटर है आपकी, नोट करना। हिंदी में नोट कर लेना, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा और द्वीप समूह प्लस तटीय सीमा बराबर 75-15.5 किलोमीटर और टोटल आपके इतने हो गए। और इंग्लिश में नोट करना चाहते हैं, इंग्लिश में ये लिखा है। अब चलते हैं सेकंड में। एक्चुअली रिवीजन जरूर करते रहना, रिवीजन। एक्चुअली पढ़ते तो बहुत लोग रहते हैं, एक्चुअली पढ़ना पढ़ना नहीं मैटर करता है, मैटर करता है आपके माइंड में कितना। जब आप एग्जाम दोगे पीटी, जब आप पीटी दोगे प्रीलिम्स, वहाँ 2 वर्ष होंगे, अगर 2 घंटे और 100 क्वेश्चन होंगे। मैटर ये करता है कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन में आपको कितना आता है। आपने एक्चुअली में 10 बुक पढ़ ली, जैसे आपने जियोग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ ली, 12th की एनसीईआरटी पढ़ ली, खुल्लड़ साहब की बुक पढ़ ली, साविंद्र सिंह की पढ़ ली। आपने पढ़ने के लिए तो नोट्स बहुत सारा मटेरियल पढ़ लिया, बट मैटर ये करता है आप 2 घंटे में और 100 क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वहाँ कितना आपको याद आ रहा है। पढ़ने के लिए तो इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है, आप पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन कर नहीं रहे हो। और एक्चुअली में एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इशू क्या है, आजकल बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ रहे हैं। पढ़ना चाहिए ऑनलाइन, बट ये भी है रिवीजन भी करना चाहिए, माइंड में रिकॉल करना चाहिए। पढ़ने के बाद रिकॉल करो, फिर उसे लिखो, प्रैक्टिस करो। बेटर है एक बुक पढ़ो, जैसे पॉलिटी, अब पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, लक्ष्मीकांत। मैटर ये करता है, इसे ही आप कम से कम 10 बार पढ़ लें, 10 बार इसे ही पढ़ लें लक्ष्मीकांत। तो ये नहीं है कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, फिर डीडी बसु पढ़ ली भी, और किसी नोट्स पढ़ लिए, और फिर किसी की क्लासेस कर ली, फिर कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, कुछ नहीं। एक्चुअली में रिवीजन मैन चीज, ओनली रिवीजन, बस रिवीजन। आपने 100 चीज़ें पढ़ी और आपको एग्जाम में एक चीज़ भी याद ना आई तो क्या फ़ायदा। उसमें से आपने 50 समथिंग पढ़ी और इसमें 50 की 50 आपको याद है, तो वो बेटर है। तो मेन चीज़ होती है रिवीजन और नोट्स। अगर रिवीजन और नोट्स प्रॉपर आप पढ़ते और बनाते गए तो सक्सेस सब मिल जाती है एक्चुअली में। तो ये फंडा होता है, जैसे आपने किसी से एजुकेटर से पढ़े, एजुकेटर के बाद आपने कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक, या सपोज कर लो आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी, उसके बाद बनाओ नोट्स। क्योंकि एक्चुअली आपने क्लासेस की, एजुकेटर या ऑनलाइन पढ़े या कुछ भी पढ़े,
ऑनलाइन या ऑफलाइन, XYZ कुछ ऑनलाइन या ऑफलाइन या एजुकेटर आपने कोई अच्छे से पढ़े, उसके बाद आप पढ़ो स्टैंडर्ड बुक। या टाइम है तो NCERT, बेसिकली अगर टाइम है आपके पास या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में तो NCERT आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़नी चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक, एजुकेटर वर्क देखो कोई मतलब कोई नया पॉइंट ऐड हो रहा है, उसके बाद बनाओ नोट्स, नोट्स के बाद रिवीजन, रिवीजन के बाद PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेन चीज होती है ये। और एक्चुअली मैं बता दूं UPSC में उतरने से पहले कुछ सालों के प्रीवियस पेपर देख लेना, क्योंकि उनसे आपको मैडम बताओ लेवल क्या है। क्योंकि एक्चुअली में आप पढ़ कुछ और रहे हो, कुछ पढ़ते जा रहे हो और उसका लेवल पता नहीं क्या है, तो एक्चुअली में आप पिछले पेपर उठा के देख लें, मेंस और PT के कैसे लिखना पड़ता है, कैसे क्या होता है, सब पहले देख लो। और एक्चुअली सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के नज़दीक कौन पहुंचता है, जिसकी आंसर राइटिंग अच्छी होती है, आंसर राइटिंग और जो रिवीजन अच्छा प्रॉपर करता रहता है। एक किताब है 10 बार पढ़ रहा है, ये नहीं बार बार भटक रहा है कि कमरे में 20 बुक रखी हैं सब पढ़ रहे हैं, एक बुक अलग अलग सब्जेक्ट की एक, इसका और इसमें राइटिंग भी और मायने करता है। थोड़ा आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आपको किसी को 7 नंबर मिल रहे हैं तो आपको पॉसिबिलिटी है वहाँ आपको 7.5 मिलेगी, 7.5 मिल सकते हैं, श्योर है, क्योंकि आपका राइटिंग भी इसमें मायने करता है। उसमें लिखने की जो स्पीड मेंटेन कर लेगा, स्पीड मेंटेन। और इंटरव्यू पे अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो, कन्वर्सेशन किसी से करो, अच्छे से बातचीत, तो कम्युनिकेशन स्किल, बोलना, ये सभी चीज़ अभी से डेवलप करो, एकदम नहीं एक्चुअली में हो पाती हैं। और स्ट्रेटजी यही रहती है, जैसे सपोज करो जैसे आप जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, जनवरी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, जैसे 2024 के लिए समथिंग है, इसमें लगभग 1-1.5 साल तो समथिंग, 1 साल तो श्योर है लगना, क्योंकि अगर पूरा आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो 2 साल तो नॉर्मली लग जाते हैं। और जैसे आप जनवरी से स्टार्ट प्रिपरेशन करते हो तो जनवरी से दिसंबर तक मेंस के GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 और GS पेपर 4। एक्चुअली में एथिक्स GS पेपर होता है एथिक्स, वो आप करें या ना करें, क्योंकि एक्चुअली में प्री के बाद आपको 2-2.5 महीने मिल जाते हैं प्रॉपर। जैसे अभी 28 मई को पेपर है, 28 मई 2023 को पेपर है। फिर मेंस के आपके 5 दिन मतलब कंटिन्यूस होते हैं। जैसे मेंस के पेपर आपको होने स्टार्ट होंगे 15 सितंबर से, तो ये गैप मिल जाता है, इसमें आप ये एथिक्स कर सकते हैं। और 4 ये पेपर कंप्लीट हो जाएं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और ऑप्शनल का एक पेपर तो ही कंप्लीट हो जाए, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, जो आपके GS पेपर 1, GS पेपर 2 और GS पेपर 3, ये जो आपका सिलेबस होता है, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और जनरल साइंस, जो आपका सब पोर्शन होता है, जिसमें एक्चुअली में होता है एक इंटरनल रिलेशन और होता है IR होता है, ये आप छोड़ सकते हैं, ये आप कर सकते हैं बाद में PT के बाद। तो आप जो डीपली स्टडी, एक्चुअली में UPSC की प्रिपरेशन कुछ नहीं होती है, मेंस की प्रिपरेशन होती है। अगर मेंस की आपने प्रिपरेशन अगर अच्छे से कर ली तो आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे। इसलिए आपने जनरली देखा होगा, जो एक बार बंदा मेंस लिख देता है वो PT में फेल नहीं होता है। और अब तो PT सबसे बड़ा मैं बता दूं आपको, PT माउंटेन एवरेस्ट हो गया है। माउंटेन एवरेस्ट हो गया है।
यही क्वालिफाई नहीं हो गया, क्वालिफाई नहीं हो रहा है बच्चों पर। और सबसे बड़ी इशू क्या हो रही है सी सेट की। बच्चा सोचता है सी सेट में तो अरे क्वालिफाइंग है, 33% है, 66 नंबर लाने पास हो जाएंगे। मैंने अच्छे अच्छे देखे हैं जिनके 120 नंबर हैं जीएस पेपर 1 में। पीटी में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का एक सी सेट का, ये भी क्वालिफाई, इससे कट ऑफ लगती है। उन्होंने कट ऑफ तो पार कर दी, मेंस के लिए अपेयर हो गए, कट ऑफ पार कर दी। समथिंग कट ऑफ जाती है 19 से 110 के समथिंग, जनरली 90 से 100 के समथिंग बीच में रहती है। वो ओबीसी और जनरल में अलग अलग होती है। उन्होंने ये तो कट ऑफ पार कर दी। इसमें जो सी सेट का पेपर होता है, सी सेट का सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो सी सेट का पेपर होता है जिसमें मैथ और रीजनिंग और कॉम्प्रेंशन आती है। क्योंकि बच्चा क्या सोचता है कॉम्प्रेंशन के बेस पे, वो सोचता है 66 नंबर लाने, मतलब 33% नंबर लाने तो ये कॉम्प्रेंशन से पास हो जाते हैं, और वो सी सेट में फेल हो जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर अच्छा स्कोर किया है, 120 के समथिंग नंबर ला रहे हैं, जीएस में अच्छा स्कोर आ रहा है, बट क्वालिफाइंग पेपर फेल हो जाते हैं। तो एक्चुअली में ध्यान रखना, बैलेंस्ड स्टडी करना, बैलेंस्ड। मैन अगर बैलेंस से स्टडी करोगे, बैलेंस्ड, तो सक्सेस के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और इधर उधर ज़्यादा भटकना, अगर आपको यूपीएससी करना ना एक्चुअली में, तो फोकस इसी में करना। ये नहीं है कि अदर भी एग्ज़ाम देते रहो, उससे नॉलेज मिलती है, बट ये नहीं है कि इधर उधर ज़्यादा ही भटक रहे हैं। तो दिसंबर तक, तो आपने दिसंबर तक एक 4 पेपर कंप्लीट कर लिए, जीएस के 4 पेपर कंप्लीट, मेंस के, और ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया। अब प्री के बाद, अब आपका प्री हो जाएगा। प्री के बाद तो आपको मतलब प्रैक्टिस करनी है, ओनली लिखने की हैं। और एक्चुअली में क्या है, और सेकंड पेपर बचा, इसके 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, वो कर लेंगे आप प्री के बाद में। और एसए की प्रिपरेशन तभी करना, एसए आप तभी लिख पाएंगे जब एक्चुअली में जीएस के पेपर 4 कंप्लीट कर लेंगे, तब एसए लिख पाएंगे। और एक होता है कंपलसरी हिंदी, और एक होता है इंग्लिश कंपलसरी, वो तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे अगर नेक भी इंग्लिश आपको आती है और नेक भी पढ़ते रहे तो भी। हाँ, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा मतलब वो देना, वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना, वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना। क्या हो रहा है बच्चे आजकल मैं देखता हूँ, एक वनडे एग्जाम दे रहे हैं और 2-2 वर्ष 2-2 घंटे भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। क्या मतलब है ऐसा? वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना, और मंथली मैगजीन, और योजना कुरुक्षेत्र हो सके तो योजना कुरुक्षेत्र भी पढ़ लेना, बस सफिशिएंट है, ज़्यादा पढ़ना मंथ। और दिसंबर के बाद फिर क्या आपके पास 5 मंथ बचे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ। इसमें ओनली रिवीजन, ओनली बस रिवीजन। जितना आप रिवीजन, और सी सेट। अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, तो मैथ पढ़ना स्टार्ट कर देना। मैथ है, रीजनिंग है, कॉम्प्रेंशन है। एक्चुअली में कॉम्प्रेंशन हिंदी में आती है, ये कई बच्चों को डाउट रहता है कि कॉम्प्रेंशन इंग्लिश में आती है। एक्चुअली में 2015 के बाद ये रूल्स खत्म कर दिया है, हिंदी में आती है कॉम्प्रेंशन। और कॉम्प्रेंशन के भरोसे मत बैठना, मैथ रीजनिंग भी पढ़ते रहना। नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, कई जो टीचर होते हैं डाउट में कर देते हैं, और जो टीचर जिस सब्जेक्ट का होता है वो उसी के बाद ज़्यादा वो बताता है। एक्चुअली में किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करने मत बैठ जाना, कहीं इस सब्जेक्ट में हमको इंटरेस्ट आ रहा है तो हम यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बेसिकली ऐसा मत करना, बैलेंस्ड स्टडी करना। ये नहीं है कि आप जियोग्राफी आपको अच्छा लगता है तो जियोग्राफी पढ़ेंगे, या आपको पॉलिटी अच्छा लगता है तो पॉलिटी पढ़ेंगे। बेसिकली ये मत कुछ करना। हिस्ट्री अच्छा हाँ पढ़ना,
ऑप्शनल पढ़ना, जैसे कि आपका PSIR है, एंथ्रोपोलॉजी है, या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या मैथ है, जो भी है आपका, हिंदी लिटरेचर है। और मेहनत करो। अगर एक्चुअली में जिद और जुनून है तो अब कुछ इम्पॉसिबल नहीं, सब पॉसिबल हो जाता है। बट ये दोनों चीज़ें, जिद और ज़रूरत, ओनली इसमें कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंसी। और इसमें कंटिन्यूअसली पढ़ना, कंटिन्यूअसली, और रेगुलरिटी, और परसिवरेंस, और मेन चीज होती है इसमें पेशेंस। पेशेंस है अगर आप में तो कुछ कर जाएंगे। एक्चुअली में क्या होता है इसमें, मैं आपको बता दूं समथिंग। इसकी वैकेंसी जैसा कि आपको पता होगा प्रत्येक साल आती हैं, वैकेंसी प्रत्येक साल होती हैं, और इसमें 12 के समथिंग फॉर्म फिल होते हैं, 12,000 के समथिंग फॉर्म फिल होते हैं। एग्जाम देते हैं 5 से 6 के। ओनली एग्ज़ाम देते हैं, पीटी। इसमें क्वालिफाई करते हैं पीटी बच्चे 1500 के समथिंग, 1500 के समथिंग। सब अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली में अब तो एक आइडिया सब बनेगा। 1/3 में हर एक प्रत्येक बच्चे को पूछोगे तो 3 बच्चों में आपको एक ना एक मिल जाएगा, हाँ मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और जो सीबीएसई बोर्ड के होते हैं उनके तो लास्ट पृष्ठ पे या उस पर आप देखना यही लिखा मिलेगा यूपीएससी। फुल फॉर्म ना आता हो बट हाँ ड्रीम उनका यूपीएससी है। और इसमें 5-6 हज़ार एग्जाम में बैठते हैं। इसमें ओनली एक्चुअली में सॉरी एक सेकंड यहाँ के मत करना, 12 लाख कर लेना। 12 लाख फॉर्म फिल होते हैं, 5 से 6 लाख एग्जाम में बैठते हैं, 1500 बच्चे क्वालिफाई करते हैं पीटी। और इसमें भी सीरियस होते हैं 2 से 3 लाख बच्चे। कंपटीशन इसमें एक्चुअली में ज़्यादा नहीं होती है, बट पेशेंस होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें भी पीटी क्वालिफाई बच्चे कर देंगे, पीटी कुछ मेंस तक पहुंचेंगे, वो फेल होंगे, वो फिर नेक्स्ट ईयर बैठेंगे नेक्स्ट। तो आपको कंपटीशन इसमें एक्चुअली में हार्ड है, क्योंकि एक्चुअली में जो आपको यही बच्चे जो पीसीएस क्वालिफाई कर दिए, पीसीएस के बाद वो यूपीएससी देना चाहते हैं, वही बच्चे बहुत हो जाते हैं इसमें। 10-20 हज़ार बच्चे तो वो ही रिटर्न होते रहते हैं। और किसी को आईपीएस मिल गया, वो आईएएस चाह रहा है, और जो अदर ग्रेड ए की जॉब मिल गई यूपीएससी क्वालिफाई करके, वो बार बार एग्जाम दे रहे हैं। तो इसमें कंपटीशन तो हार्ड होती है, बट इसमें अगर आपको पेशेंस है ना तो आप कर जाएंगे। इसमें श्योर नहीं है कि 1 साल लगेगी या 2 साल, श्योर नहीं है कितना टाइम लगेगा। अभी आप फ्रेशर हैं, जैसे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो ऐसी क्रिएटिविटी करना, अच्छे से कॉलेज घूमना और इधर उधर घूमना भी एक्चुअली ज़रूरी होता है, इससे बहुत नॉलेज बढ़ती है। और जैसे आप सेकंड ईयर में आ जाएं तो उससे जैसे आप कोई जैसे अब बीए कर रहे हैं, अब
एक्चुअली में अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसमें कोई मैटर ही नहीं है कि आपको बीएससी होनी चाहिए या बीए, ओनली ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन। बट हाँ, अगर बीए करते हैं आप तो बढ़िया है, क्योंकि बीए में एक्चुअली वही आपके सब्जेक्ट होते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस लोगे, जियोग्राफी लोगे, वही आपके नॉट वेरी सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप बीएससी लोगे, बीएससी करना चाहोगे तो एक्चुअली में आपको साइंस से पढ़ना पड़ेगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है। तो एक्चुअली में इसकी आपको प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ेगी। यहाँ हो सकता है अगर एक्चुअली में आप यूपीएससी में डूब गए तो आप यहाँ फेल के चांसेस है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो फेल के चांसेस हो सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप पास हो जाओगे। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने, और गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में इतना ही डिफरेंस होता है एक्चुअली में कि वो तो ओनली ग्रेजुएशन उसमें तो लिखा है यूपीएससी में, बट वहाँ बेनिफिट आपको इंटरव्यू में मिलता है। तो मेहनत करो अच्छे से, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा लाइफ में। बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज करो ये अपनी इंडिया है, और एक्चुअली मैप बनाना सीख लेना। मेरा तो मैप अच्छा नहीं है, आप मैप बनाना सीख लेना। इसका दक्षिणतम पॉइंट साउथ में सबसे पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। और नॉर्थ में इंदिरा कॉल, इजी है। इंदिरा नीचे पॉइंट ऊपर कॉल, ये है लद्दाख में। और इधर है एक्चुअली में, तो आपने सुने होंगे इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, इधर के नहीं आपने सुने होंगे। इधर है वेस्ट में। एक्चुअली मैप मेरा इधर गुजरात पड़ता है, गुजरात सबसे क्रिक उसका गुजरात का, तो गुजरात कुहर माता, कुंवर माता ये है गुजरात में, गोहर माता। और इधर है अरुणाचल प्रदेश में विभूति। अरुणाचल प्रदेश में। और एक्चुअली में यूपीएससी का आज तक का रिकॉर्ड है, इसमें कोई ब्रीफ नहीं चलता है, ना कोई धांधली चलती है। ऐसा नहीं है कि एसएससी जैसा हो गया कि इतने स्टूडेंट, इसमें 70% बच्चे धांधली ब्रीफ से लग गए। इसमें घूस फूस नहीं चलता है। इसमें तो ओनली जो हार्ड वर्क कर लेता है बंदा वही सक्सेस होता है। चाहे कितना भी पैसा हो या कुछ भी हो, कितने भी आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो, बट आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो यूपीएससी में आपके सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। ये नोट कर लिया होगा आपने। इंदिरा कॉल साउथ में, वो सॉरी नॉर्थ में, साउथ में इंदिरा पॉइंट, और ईस्ट में विभूति, और वेस्ट में गोहर माता। रीजनिंग वाला मत कर देना कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो नहीं होता है। इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, अब चैनल देखते रहते। ऐसे आपने सुने होंगे चैनल, जैसे लक्षद्वीप। ऐसे ये सपोज करो ये इंडिया है, इधर लक्षद्वीप है, इधर मिनीकॉय है, और ये है मालदीव, इधर अंडमान है, अंडमान, इधर निकोबार है, इसके बीच एक चैनल है। इधर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है,
ये निकोबार है, ये लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय है, ये मालदीव है, ये मालदीव से। इसमें कुछ एक्चुअली में वो बताए चैनल बनाए हैं। जैसे आपको मैंने बताया था साउथ में लैटिट्यूड में 8 डिग्री 4 मिनट के समथिंग है लैटिट्यूड। तो ऐसे इसी की बेस पे जैसे लैटिट्यूड है इसी की बेस पे चैनल बना दिया, उसी का नाम चैनल रख दिया है। जैसे मैं अलग से लिखवा दे रहा हूँ, इन्हें नोट कर लेना चैनल को, पूछ सकते हैं। जैसे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इनके बीच है 8 डिग्री चैनल। जैसे जनरली आपको कोई पूछे कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 8 क्या डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल। अब मिनिकॉय और मालदीव, मालदीव इसके बीच में 9 डिग्री चैनल। नोट कर लेना। और अंडमान और निकोबार